नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिंह आपका मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए यानी लाभ और हानि पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन दो सवाल को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये दो सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और बात अगर समझ में आ गई तो बिना फॉर्मूला का पूरा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिना फॉर्मूला का, चूंकि सभी शिक्षक गण जितने सारे हैं ज्यादातर फॉर्मूला से बच्चों को पढ़ाते हैं। और फॉर्मूला क्या है, 8th क्लास पढ़ा, 7th क्लास पढ़ा, जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं 2-3 साल बाद यही फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो वैसे फॉर्मूला पढ़ने से क्या फायदा जो हमको 2-3 साल के बाद भूलना है। अरे पढ़े ऐसा चीज कि जिंदगी भर के लिए याद रखे। तो बिना फॉर्मूला का मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, गारंटी देते हैं। तो आइए मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है और इसे सीखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको बात तो यही समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो लाभ वो चीज होता है जिस दाम पर आप खरीदते हैं उससे ज्यादा बेचते हैं तो फायदा, और उससे कम में बेचते हैं तो घाटा। यही पढ़ना है और इससे प्रतिशत में भी पढ़ना है, यानी परसेंटेज में भी पढ़ना है। लाभ हानि पढ़ने से पहले मैं आपको प्रतिशत 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 5 के टेबल से, यानी किसी भी प्रकार के टेबल से आपको पढ़ाया गया है। अगर आप 2 का टेबल जानते हैं 70% कंप्लीट, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि परसेंटेज का। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप समझ गए उससे भी तो ये भी आसान हो जाएंगे। वो 2 के टेबल से प्रतिशत कंप्लीट। अब बताइए 2 के टेबल से कहीं कंप्लीट होता है या 2 के टेबल में क्या क्या राज छुपा है, वो आप उस पर जाएंगे, देखेंगे मेरा वीडियो, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप देखें, समझे मैं क्या कर रहा हूँ। सवाल ये कर रहा है, व्हाट अमाउंट इज 20% मोर देन ₹120 सॉरी 180। व्हाट अमाउंट इज 20% मोर देन ₹180 का मतलब ये हुआ। 20% मोर का मतलब क्या हुआ, देखो वो कौन सा धन है या वो कौन सा राशि है जो 180 से 20 रुपया ज्यादा है। रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू 180 से 20 रुपया ज्यादा, तो जाहिर सी बात है 200 रुपया हो जाएगा। हमने 20% नहीं 20 रुपया ज्यादा बोला, क्लियर। 20% लिखा, बात को समझाएंगे उसे हम। फिलहाल 20% ज्यादा अगर होता है तो ₹+20 करते हैं, और यही जगह पर अगर 20% ज्यादा होता तो इसे 2 तरीका से बनाएंगे। इसे 2 तरीका से बनाते हैं। पहला तरीका है कि 20% ज्यादा, किसमें, 180 से 180 से 20% ज्यादा, तो 180 में 20% प्लस कर दीजिए। अब बात है किसका 20%, जैसे 180 से 20 रुपया ज्यादा था, ठीक उसी तरीका से 180 से 20% ज्यादा प्लस करते हैं। अब बात है 20% में किसका निकालूं, ऑफ ₹180 जो दिया है उसी का 20% निकालूं। ₹180 प्लस 20% मतलब 20/100 इंटू ऑफ मतलब गुना 180। बट काट दे, एक दूसरे को कर दे, इस दूसरे को कर दे, कितना आएगा 180 प्लस 18 2 36, कितना हुआ ₹216। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी दूसरी मेथड में पढ़ाने जा रहा हूं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इससे आसान है, बस थोड़ा समझना है। क्या समझना है कि 20% ज्यादा, बात को समझो, 20% ज्यादा, 20% मोर का मतलब ये हुआ कि सेंट में 100 में 20 ज्यादा। इसका हिंदी क्या होगा,
100 में 20 ज्यादा, तो 100 में अगर 20 ज्यादा करते हैं तो 120 होता है। तो 20%, 100 में 20% ज्यादा, सॉरी 20% ज्यादा का मतलब 120% हुआ आपका आंसर। और यही सवाल अगर 20% लेस होता, 20% कम, 18%। बात को समझ गया है? कभी भी ज्यादा कहता है तो जोड़ दे, कम कहता है तो घटा। 20% का प्रॉफिट होता है तो 120% को मार्जिन किया। और अगर 10% के लॉस पर बेचते हैं, लॉस मतलब घाटा यानी कम, तो 90% माल बिक्री। 10% ज्यादा बेचते हैं तो 110% में माल बिक्री। अगर इस बात को समझ गए तो बस पूरा फार्मूला कम खत्म, पूरा फार्मूला बेकार हो गया आपका। उससे ज्यादा अच्छा मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि ज्यादा है तो प्लस कर दे, कम है तो घटा दे। किसमें? 100 में। क्यों 100 में करे? क्योंकि सेंट दिया हुआ है, परसेंट दिया है, प्रतिशत दिया हुआ है। हर 100 में 20 कम या 100 में 20 ज्यादा, 100 की बात हो रही है, परसेंट की बात हो रही है। परसेंट में 20 ज्यादा यानी 120% हो गया। 20% कम, लेस देन 20%, यानी कि लेस करना है 20%, यानी 80% में माल किया। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। 180 से 20% ज्यादा, तो 180 का कौन सा परसेंट हम निकालेंगे? 20% ज्यादा कर रहा है तो 120%। निकाल कर देख लो। 180 का 120% क्या आएगा? डबल जीरो कट जाए। 18 इंटू 12, 18 को 12 से गुना करेंगे तो आएगा 216 आंसर। है ना आसान मेथड? बहुत ही आसान है। इस सवाल को समझना इसलिए जरूरी है कि लाभ हानि पढ़ने से पहले अगर ये सवाल जान जाते हैं तो आपका लाभ हानि बहुत ही आसान होगा। इसी पर आपका लाभ है। अब पूछिए लाभ इस सवाल में क्या है? कोई सवाल 180 में खरीदा और 20% का फायदा हुआ, बताओ कितना माल बिका? तो 180 में खरीदा और 120% बेच दिया। क्यों 120 में बेच दिया? 20% ज्यादा मैंने बोला था, यानी परसेंट में 20 ज्यादा, सेंट में, बात को समझिए, परसेंट यानी 100 में 20 ज्यादा परसेंट पर बेच दिया, यानी 120% प्राप्त मान लिया। 180 का 120% निकाला जाएगा। सेलिंग प्राइस 216 रुपए, यानी विक्रय मूल्य 216 रुपए। आंसर है ना बिना फॉर्मूला का आंसर। चलिए अब आप इसे समझते हैं। व्हाट अमाउंट टू 25% लेस देन 200? 200 से वो कौन सा धन है जो 200 से 25 कम है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में समझे कि कोई दाम हमने 200 रुपए में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है, और 200 से 25% कम में बेच दिया, यानी लाभ हानि हुआ है, उसको घाटा हुआ, 25% का लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 25% कम है तो 200 का 75%, क्योंकि 25 कम करना है तो 25 कम करना है तो 75%, 20% कम करना है तो 80%, 25% कम करना है तो 75% में माल बिकेगा। 25% अगर ज्यादा होता है तो 125% बिकता है। बस बहुत आसान है, इसे समझ गए तो सवाल सॉल्व हो गया। तो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू 200 का कौन सा परसेंट निकालें? 75%। 25% कम है यानी कि 75% माल बिक जाता है। तो 200 का 75/100 कितना आएगा? 150 रुपए। यानी कि आपने खरीदे थे 200 रुपए में और उसे बेचते रहे 150 रुपए में, 50 रुपए के या 9 से, यही 50 रुपए 25% के बराबर है। क्लियर ये बात? अब सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि आपने 675 रुपया में खरीदा है। मैंने क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस दाम पर आप खरीदते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब द प्राइस एट विच यू बाई, एंड एसपी द प्राइस एट विच यू सेल का मतलब ये हुआ कि वो धन जिस दाम पर आप खरीदते हैं कोई चीज को, किसी भी चीज को आप खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस, और उसी पैसे को, उसी सामान को अगर उससे ज्यादा बेचते हैं या कम में बेचते हैं
वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब आप बनाते हैं गेन हुआ या लॉस हुआ पॉलिसी समझते हैं। यहां लिखना पड़ेगा इट इज क्लियर दैट, क्योंकि सवाल में अगर गेन और लॉस दोनों दे रहा है तो सबसे पहले ये चूज करेंगे कि गेन होगा या लॉस। इसके लिए क्या करना होगा, इट इज क्लियर दैट सीपी और एसपी में कंपेयर करना होगा कि कौन बड़ा हुआ, सीपी या एसपी। दाम देख लीजिए 675 630, सीपी बड़ा है, सीपी आपका बड़ा है, इट मींस वी गेट लॉस, देन लॉस इक्वल टू लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो सीपी से आप एसपी को घटा दें, यानी ₹675 से ₹630 को घटा दे। बड़ा से ही छोटा घटाया जाता है, तो सीपी बड़ा है आपका, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि सीपी बड़ा है एसपी से, तो बड़ा से ही छोटा घटेगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, नियम आसान है। तो क्या हुआ आपका, कितने रुपए का लॉस हुआ है आपका, घटाएंगे तो 5 से 0 जाएगा 5, 7 से 3 जाएगा तो आएगा 4, 45 रुपए का आपका घाटा हुआ है। अब सवाल ये कि हमें लॉस या गेन जो भी हुआ परसेंट में बताओ, यानी 100 में बताओ क्या होगा। देन हेंस लॉस परसेंट इक्वल टू किसी चीज का परसेंट निकाल रहे हैं तो लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, तो लॉस कितना हुआ वो लिखे। कोई फार्मूला नहीं, दिमाग लगाना है। लॉस परसेंट होता है, लॉस का परसेंटेज निकालना है तो लॉस कितने का हुआ, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना हुआ। डिस्काउंट अगर देते हैं, छूट 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 17% डिस्काउंट, तो जितना डिस्काउंट निकालना है अगर उसका परसेंट निकालते तो कितना रुपए का डिस्काउंट दिया गया उसे लिखते हैं। जो चीज आपको पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखते हैं, और ये जो लॉस हुआ है 45 रुपए का, नीचे लिखते हैं किससे हुआ है लॉस। क्या 630 से आपका 45 रुपए लॉस हुआ है, या 675 में आपका 45 रुपए लॉस हुआ है, ये दिमाग लगाना होगा। फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़े, फॉर्मूला आज याद है कल भूल जाएंगे। ध्यान से समझे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ही पढ़ने हैं और बहुत सारे सवाल सीखने हैं। अभी से इस डर जाएगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। पूरा पढ़ने से तो आज का काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो उस फ्यूचर को बचाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि 45 रुपया आपका जो लॉस हुआ है किसमें हुआ है, 675 में 45 रुपया कम हुआ है या 630 में, तो 675 में, तो ₹675 लिख देंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब परसेंट को बाहर लिखते हैं, ये मैंने परसेंट में पढ़ाया है, आप डिस्कशन में परसेंटेज सीखे देखे जाकर। क्लियर। चलिए अब दोनों काटते हैं, जो दोनों 5 से कटेंगे, 5 से कटेंगे 9 बार में, और 5 से कटेंगे 5.5, 5 5 5 3 15 और 5 5 25, 135 बार कर लेंगे। 9 से फिर ये कटेगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। क्लियर। 5 से कटेंगे 3 बार में, 5 से कटेंगे 20 बार में, कितना है आपका आंसर 20/3%, यानी 16 वोल्ट 2/3%, सॉरी 6 वोल्ट 2/3%, 6 वोल्ट 2/3% आपका आंसर ये हुआ, यानी कि 6 वोल्ट 2/3% का लॉस होता है आपको। क्लियर। कैसे निकाले बात को समझ जाओगे। कभी भी सीपी और एसपी अगर दिया हुआ है तो सबसे, और ये कह रहा सवाल कि गेन और लॉस दोनों दिए हुए हैं सवाल, और का मतलब या गेन हुआ या लॉस हुआ, पर इसको पता लगाओ, बाद में उसका परसेंट निकाल लेंगे यार। तो कैसे पता चलेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ है कि सीपी बड़ा है एसपी से, इट इज क्लियर दैट, लिखना पड़ेगा इट इज क्लियर दैट सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो सीपी जहां बड़ा है यानी खरीदे ज्यादा में है, विक्रय बेचे कम में है, तो आप पाते घाटा, लॉस। ये क्लियर कर दिया। क्योंकि गेन और लॉस दोनों दिया है, हम जानते हैं कि लॉस हुआ, लेकिन आप जानने से नहीं होगा ना, एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको कैसे पता है कि लॉस है। हम तो समझ प्रॉफिट है, तो लिखना पड़ेगा कि सीपी ज्यादा एसपी से, तो लॉस हुआ है। आप किताब में भी देखेंगे इसी तरीके से बना है। तो लॉस हुआ है, तो लॉस कितने रुपए का हुआ है,
घटा कर देख ले, जो ज्यादा उससे घटा कर देख ले कम वाले को। 50 रुपए का लॉस हुआ, सॉरी 45 रुपए का लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट निकाल ले। लॉस परसेंट मतलब 100 में बताना है लॉस कितना हुआ। सबसे पहले ये बताए कि लॉस 45 रुपए जो किस में हुआ है, बाद में उसका परसेंट निकालूंगा। 45 रुपए जो आपका लॉस हुआ 675 में, क्योंकि 675 से ही आप 45 रुपए कम करके बेचे हैं हमारे, तो 45 रुपए लॉस हुआ 675, 20 45 बटा 675। आप परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंट को बाहर लिखते हैं। इस सिंबल को लिखना बहुत जरूरी है। जो चिन्ह लगाया है, सिंबल लगाया, क्यों लिखा है, मैं आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप उसे परसेंटेज में ही जाकर देखें, समझेंगे बात। ये परसेंटेज कहां से आया, कैसे आया, क्यों लिखा जाता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका। आप प्लीज देखिए, नेगलेक्ट न करें, देखे जाकर, आपको बहुत समझ में आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हुआ आपका काट करने के बाद जो आपका आता है वो आंसर। इसी तरीका से प्रॉफिट लॉस होता है। अगर वो प्रॉफिट होता है तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का परसेंट दिखाता है, प्रॉफिट जितने रुपए का किस में प्रॉफिट हुआ। अगर ये आपका 50 रुपए का फायदा होता है तो 675 से आप ज्यादा बेचते, तो इस खर्च निकली बात। तो ये आपका हो गया लॉस का परसेंट आंसर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज वीडियो चूंकि बड़ा बन गया है, 2-3 सवाल आपने पढ़ा है, अगले वीडियो में इसको और थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा आज का ये वीडियो, और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरा याद रखें, आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। आप लोग देखते हैं यार, लाइक नहीं करते हैं यार, इतना तो कम से कम बनता है। टीचर ने आपको कितना आसान से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, थोड़ा यार इस पर भी ध्यान दीजिए। और फिर बोल रहा हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, घंटी भी बजा देना, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए। क्लियर? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।